अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आजकल का जिस तरह का दौर ये चल रहा है, हर बंदा परेशान है। हर बंदा किसी न किसी टफ़ टाइम को फेस कर रहा है, किसी न किसी परेशानी को झेल रहा है। और बहुत सारे लोग हम देखते हैं डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, और नर्वसनेस है, और पैनिक अटैक्स हैं जिनको लोग फेस कर रहे हैं। तो बेशक कि ये दौर जो है वो बड़ा मुश्किल और बड़े किसी क्रिटिकल दौर से जो है हम इस वक्त और इस फेज़ से हम गुज़र रहे हैं। तो नो डाउट इस चीज़ को एक्सेप्ट तो हम करते हैं कि बेशक के दौर जो है बड़ा मुश्किल और बड़ा टफ चल रहा है। लेकिन जैसे ये एक मुश्किल है या परेशानी है या कोई भी मसला है, उसका कोई ना कोई हल होता है। तो आज इसके हल की तरफ हम बात करेंगे कि इस परेशानी के दौर में हम किस तरह से अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर बना सकते हैं और परेशानियों को अपनी दूर कर सकते हैं। हर मसले का हल जो है वो इसी चीज़ में है कि हम इस मसले में देखें कि अल्लाह हमें क्या फरमा रहा है, अल्लाह हमें किस तरह से गाइड कर रहा है। तो हम अल्लाह की तरफ चलेंगे और देखते हैं कि अल्लाह इस बारे में क्या हमें फरमा रहा है। देखें, अल्लाह का एक बड़ा ख़ूबसूरत नाम है, और बड़ा अल्लाह का एक बेहतरीन नामों में से एक नाम है, वो है अल हफीज़ो। अल हफीज़ो का मतलब होता है हिफाजत करने वाला। अब आप ये देखें कि अल्लाह जो सबसे बड़ा जो ज़ात है, जिससे बड़ी कोई ज़ात नहीं। और नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, मैं ये वर्ड नहीं बोलना चाहता कि अल्लाह झूठ नहीं बोलता। अल्लाह जो क्लेम करता है वो सिर्फ़ और सिर्फ सच पे जो है वो डिपेंडेंट होती है। वो बात सच होती है जो अल्लाह फरमाता है। तो हम बात ये करेंगे कि जब अल्लाह क्लेम कर रहा है कि मैं हिफाजत करने वाला हूँ, तो जब अल्लाह ये बात क्लेम कर रहा है, जो सबसे बड़ी ज़ात है जिसने हमें पैदा किया, जो मालिक है और खालिक है, वो ये ख़ुद क्लेम कर रहा है कि मैं हिफाजत करता हूँ, मैं हिफाजत करने वाला हूँ। तो आप ये सोचें कि अगर आपका ईमान मजबूत है और आप इस पर आपका मुकम्मल यकीन और भरोसा है कि अल्लाह, बेशक अल्लाह फरमा रहा है कि मैं हिफाजत करने वाला हूँ, तो वो हिफाजत करने वाला है। तो जब हमें हमारा इस चीज़ पर बिलीव हो जाए कि अल्लाह हिफाजत करने वाला है, तो फिर आप मुझे बताएं, फिर कोई परेशानी, किसी किस्म का वसवसा जो दिलों में और दिमागों में हमारे आता है, तो फिर वो क्या बाकी रहना चाहिए अगर हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा है। तो इसी तरह ही अल्लाह का एक नाम है अल मोमिनो, अमन और ईमान देने वाला। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैं हिफाजत करने वाला हूँ, मैं अमन देने वाला हूँ, मैं सुकून इत्मीनान देने वाला हूँ। अल्लाह ये क्लेम कर रहा है। और फिर हम ये बात करें कि फ़लाँ जो शख्स है उसने मेरा रिस्क रोक लिया, फ़लाँ जो शख्स है उसने मेरे कारोबार को बंद करवा दिया, और डिफरेंट किस्म के वसवसों का हमारे दिलों में आना और दिमाग के अंदर आना, क्या ये बाकी रहना चाहिए अगर हमें अल्लाह पर यकीन और भरोसा है? तो इसी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि जो हमारी ज़ात, हमारे अल्लाह की ज़ात है ना, जो इतनी बड़ी ज़ात है, वो जब ये क्लेम कर रही है ना कि मैं अपने बंदों को अपनी हिफाजत में लेता हूँ, मैं अपने बंदों को अमन देता हूँ, तो फिर इसका मतलब ये है। और उसके बावजूद भी ये जब अल्लाह का क्लेम है, उसके बावजूद भी हम ये चीज़ ना माने और हम जो है परेशान रहें, वसवसों का शिकार रहें, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ईमान में कुछ कमज़ोरी है। अल्लाह की तरफ से जो है वो हम कनेक्शन जो है वो कमज़ोर नहीं है, बल्कि कनेक्शन हमारी तरफ से कमज़ोर है। हमारे ईमान जो है वो मज़बूत नहीं है। तो हर चीज़ का हल जो है वो इसी चीज़ में है कि हम अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह पर तवक्कुल करें, बेहतरीन किस्म का अल्लाह पर यकीन रखें। तो ये तमाम वसवसे, ये परेशानियाँ, ये टेंशन्स, ये घबराहटें जो हैं हमारी, जो है वो इसी सोच से ही सिर्फ दूर हो जाएंगी कि अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है और अल्लाह हमारे बैक एंड पे अल्लाह मौजूद है हमारे हमें महफूज रखने के लिए। तो मेरा ये मैसेज जो है आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।